in previous lecture we see the function of the microcomputer. So in that there are three important part is there. So first one is we see the ALU, the second one we see the resistors, and the third we see the timing and controlling unit. So the MUP contains these three important part, and after that it contains the input devices and the output devices. Now we see in today's lecture the block diagram of microcomputer. So in previous lecture we see there is a one input devices which connected to the your CPU plus your MUP, and it gives the result which give by the display, means what, output device. Now we see the exact process of microcomputer. So here is the block diagram of your microcomputer. So first block is what, keyboard, which is the input, or the input is accepted through the keyboard. After that there is a keyboard interface. Why we use the keyboard interface? Because this is the interface between the, or it connect the connectivity or build the connectivity between the keyboard and the MPU. The MPU stands for microprocessor unit. The MPU stands for microprocessor unit. Okay. So the keyboard is the connectivity, build the connectivity between the keyboard and the MPU. So whatever your MPU is connected, your MPU first analysis all the exact processing part of your computer, then it connected to the address decode. क्यों एड्रेस डिकोड को यहाँ पे कनेक्ट किया है ये ब्लॉक? बिकॉज इट फेच द एग्जैक्ट एड्रेस और इट एनालिसिस योर एड्रेस थ्रू द योर एड्रेस डिकोडर. ठीक है ना. डिकोडर क्या करता है? टू कन्वर्ट द एनालॉग पार्ट इनटू योर डिजिटल पार्ट. सो ये है डिकोडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग. सो देखो एमपीयू है, एमपीयू की बात क्या है? क्लॉक. क्योंकि पर्टिकुलर ऑपरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? एमपीयू में होता है. तो वो उसके लिए कुछ तो टास्क के लिए एक टाइम चाहिए. टाइम अलोकेशन का जो काम है वो कौन करता है? क्लॉक करता है. उसके बाद मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि इनपुट डिवाइसेस रहता है. ठीक है ना. इनपुट डिवाइसेस रहता है, फिर सीपीयू रहता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस रहता है, और उसको अटैच्ड ऑलरेडी क्या रहता है? मेमोरी यूनिट. तो मेमोरी यूनिट में हमने देखा था पीएम और डीएम. पीएम था परमानेंट मेमोरी और डीएम था डायनामिक मेमोरी. सो उसका पीएम मतलब क्या रहता है? परमानेंट मेमोरी विच इज़ द रोम, और जो डायनामिक मेमोरी रहता है विच इज़ द रैम. सो ये रोम और रैम ये क्या है? मेमोरी यूनिट है. these two part are the memory unit. these two part are the memory unit. so देखो आफ्टर दैट जो भी कुछ स्टोर होता है पार्ट, देन इट डिस्प्ले थ्रू द डिस्प्ले इंटरफेरेंस. मतलब इसका जो रिजल्ट है, वॉट एवर वी कैलकुलेट द रिजल्ट और वॉट एवर कैलकुलेशन इज डन बाय द एमपीयू, दैट विल बी डिस्प्ले बाय द डिस्प्ले. सो इन दोनों के बीच जो इंटरफेरेंस चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या है? डिस्प्ले इंटरफेरेंस. ठीक है ना. सो आई रिपीट अगेन द फ्लो ऑफ दिस डायग्राम. First part is what? Keyboard. The first part is what? Keyboard, which accept the input from the user. Then keyboard, that input is passes to the keyboard interface. Interface क्या करता है? The keyboard interface between the keyboard and the MPU. So the second step is what? Keyboard interface. After that we fetch the input from the keyboard or input devices. It will go to the MPU. The MPU stands for microprocessor unit. So this one is the third step. So ये क्लॉक क्या करता है? ये क्लॉक करता है कि जो भी कुछ ऑपरेशंस है उसको वो क्या करता है? टाइम अलोकेशन देता है. क्या देता है यहाँ पे? टाइम अलोकेशन. ठीक है ना. तो जो भी कुछ क्लॉक का काम है वो क्या करता है? टाइम अलोकेट करता है फॉर द टास्क. ठीक है ना. जो भी कुछ टास्क है उसको टाइम अलोकेशन देता है. और एमपीयू अभी क्या करता है? जो भी कुछ डेटा आया है, इनपुट आया है, उस पर एग्जैक्ट एनालिसिस करता है. उसके बाद वो क्या करता है? एड्रेस डिकोडर को अटैच रहता है. एड्रेस डिकोडर को क्यों अटैच रहता है? दिस वन इज द फोर्थ, बिकॉज इट
फेच द एड्रेस, इट फेच द एड्रेस, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्या है आपका लोकेशन, उससे वो क्या करता है, फेच करता है एड्रेसेस, और वो अगेन कीबोर्ड और जो भी रोम रैम और डिस्प्ले जो इंटरफेस है उनको क्या रहता है, वो अटैच। सो दैट्स वाई दिस लाइन इज बिहेव एज अ एड्रेस बस। जो भी कुछ इसकी फंक्शनैलिटी है वो किसके थ्रू होता है, एड्रेस बस के थ्रू होता है, ठीक है। और म्यूपी का जो भी फंक्शनैलिटी है विच कंट्रोल बाय द कंट्रोल बस, ये क्या करता है, एग्जैक्ट कंट्रोलिंग का काम करता है। क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप ये होने के बाद ये क्या, यहाँ पे क्या मिलता है, एड्रेसेस मिलते हैं। तो दैट एड्रेसेस मतलब एड्रेस डिकोडर उसको बताता है कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन एम्प्टी है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, इट गोज टू द रोम और रैम, इट डिसाइडेड बाय द एड्रेसेस बस और द एड्रेस डिकोडर। एड्रेस डिकोडर क्या डिसाइड करता है, वेदर इट गोज टू द रोम और रैम, ठीक है ना। सो एड्रेस बस में क्या होता है कि एड्रेस बस के थ्रू एड्रेसेस मिलता है और वो रोम में सेव होना चाहिए या रैम में, ये डिसाइड करता है। और ये दोनों क्या है, मेमोरी यूनिट। सो रोम मतलब क्या है, पीएम, रोम मतलब क्या है, पीएम, और रैम मतलब क्या है, डीएम। सो पीएम मीन्स व्हाट, परमानेंट मेमोरी, और डीएम मतलब क्या, डायनामिक मेमोरी। अभी ये क्या हो गया यहाँ पे, बस बस कौन सी है, ये एड्रेस बस। तो ये क्या करता है, विच कंट्रोल द बस एड्रेसेस और एड्रेसेस ऑफ योर मेमोरी। और अभी जो भी कुछ डेटा आएगा तो वो कौन हैंडल करता है, डेटा बस, वो कौन हैंडल करता है, डेटा बस। तो यहाँ पे एक 3 इम्पॉर्टेंट बसेस है, कौन सी है, 3 इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट है एड्रेस, the second one is a control bus, and the third one is a data bus. These 3 are the data buses. These 3 are the data buses. I write here buses के कितने टाइप है, 3 है, ठीक है ना। The first one is a address, the second one is a data, and the third one is a control. So these 3 are the important buses in the microcomputer. So address bus क्या करती है, which hold or which fetch or denote or the allocations of your addresses. Then data control क्या करता है, to flow or to fetch the data through the keyboard interfaces. And control bus क्या करता है, to control all the functionality of your MUPI और microcomputer, ठीक है ना। अभी सपोज यहाँ पे कुछ भी डेटा आ गया तो वो क्या होगा, यहाँ पे रोम और रैम में स्टोर होगा, और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, डिस्प्ले इंटरफेरेंस में। तो डिस्प्ले इंटरफेरेंस क्या करता है, टू डिस्प्ले द पर्टिकुलर ऑपरेशन और द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑपरेशन और रिजल्ट ऑफ योर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें ध्यान में रखो, 4th पार्ट ये है, उसके बाद ये क्या है, 5th पार्ट है, और इसके बाद ये 6th और 7th में क्या होता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। तो देखो सपोज मैंने इनपुट में दिया ऐड A, B, ये मेरा क्या है, इनपुट है। तो कीबोर्ड थ्रू मैंने दिया, कीबोर्ड इनपुट इंटरफेस में क्या हो गया, ये क्या कहाँ पे गया, एमपीयू में। तो एमपीयू ने क्या फेच किया, यहाँ पे ऐड है मतलब क्या, एडिशन करना है 2 ऑपरेटर की, ए और बी की। तो इसने ये एनालिसिस किया, टाइम अलोकेशन दिया। एड्रेस बस में क्या मिला, जहाँ पे ये ए और बी स्टोर हो सकते हैं, उसने एड्रेस लाइन से यहाँ पे फेच करके दिया है कि ये रोम में जाएंगे, और पर्टिकुलर जहाँ पे एम्प्टी लोकेशन है वहाँ पे वो स्टोर करेंगे। और कंट्रोल बस क्या कर रही है, टू कंट्रोल दिस ऑल द प्रोसेस, whatever addition or whatever operation is come from the interference or MPU, or again it store into your ROM or RAM. This process is totally handled by your control bus, or whatever your data is come through the keyboard interference or keyboard. Suppose यहाँ पे 10 और 20 आ गया, so this is the data, or this data is controlled by your data bus. After that, whatever your operation is done through the MPU, then it goes to the your memory unit for the storing purpose, and after that it display by the display interference. So this is your microcomputer exact block diagram or the flow of your block diagram. So देखो यहाँ पे जो ROM और RAM है वो क्या है, ROM है unidirectional because it's not a writable, और RAM क्या है, it's a readable writable. So that's why here
बाई डायरेक्शनल इज़ देयर. आफ्टर दैट वॉट एवर एड्रेस इज कम, सो यहाँ पे रोम और रैम के लिए आता है, यहाँ से जा नहीं सकता. सो दैट्स वाई यहाँ पे एरो कौन से है, यूनिडायरेक्शनल है. जो भी डायरेक्शन है ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है. सिर्फ MPU को क्या है, बाई डायरेक्शनल, बिकॉज इट्स ए बाई डायरेक्शनल. ये MPU क्या है, मेन यूनिट है, आपका ब्रेन है, वो सबको हैंडल करता है, इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल दिया है. और अदर आर बिहेव एज अ यूनिडायरेक्शनल. सिर्फ रैम और MPU दीज आर द बाई डायरेक्शनल. ठीक है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, then you can drop me email or you can ask me on my WhatsApp number.